प्रेक्षण के प्रकार। प्रेक्षण निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। प्रकृतिवादी बनाम नियंत्रित प्रेक्षण। जब प्रेक्षण प्राकृतिक अथवा वास्तविक जगत की स्थिति में किया जाता है तो उसे प्रकृतिवादी प्रेक्षण या नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन कहते हैं। प्रकृतिवादी प्रेक्षण में प्रेक्षणकर्ता परिस्थिति का ना तो प्रहस्तान करता है और ना ही उसको नियंत्रित करने का प्रयास करता है। इस तरह के प्रेक्षण अस्पताल, घर, विद्यालय, दिन में देखभाल करने वाले केंद्र आदि स्थानों पर किए जाते हैं। धुआं मात्र नियंत्रित प्रयोगशाला में ही उत्पन्न किया जा सकता है। इस तरह के प्रेक्षण नियंत्रित प्रयोगशाला प्रेक्षण के नाम जाने जाते हैं। वास्तव में ये प्रेक्षण प्रयोगशाला के प्रयोगों में प्राप्त होते हैं, अर्थात वे प्रेक्षण जो कि प्रयोगशाला में ही संभव है उसे हम लोग नियंत्रित प्रयोगशाला प्रेक्षण के नाम से जानते हैं या कहते हैं। असहभागी बनाम सहभागी प्रेक्षण। प्रेक्षण दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला, किसी व्यक्ति या घटना का प्रेक्षण दूर से कर सकते हैं। द्वितीय, प्रेक्षक प्रेक्षण किए जाने वाले समूह का सदस्य बनकर प्रेक्षण कर सकता है। जब कक्षा में वीडियो कैमरा लगाकर सारी गतिविधियों का परीक्षण किया जाता है जिन्हें आप बाद में देख सकते हैं तथा उनका विश्लेषण कर सकते हैं। विकल्प के रूप में आप कक्षा की समान गतिविधियों में बिना भाग लिए अथवा बिना कोई अवरोध पैदा किए कक्षा के कोने में बैठ सकते हैं, तो इस प्रकार के प्रेक्षण को असहभागी प्रेक्षण या नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अर्थात जब हम किसी परिस्थिति को बिना प्रभावित किए, बिना हस्तक्षेप किए प्रेक्षण कर रहे होते हैं तो उसे हम लोग असहभागी प्रेक्षण या नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। असहभागी प्रेक्षण में इस बात का खतरा रहता है कि किसी व्यक्ति या बाहरी व्यक्ति की कक्षा में बैठने से पूरी कक्षा की वास्तविक स्थिति बिगड़ सकती है। द्वितीय प्रकार के प्रेक्षण में प्रेक्षणकर्ता एक अध्यापक अथवा विद्यार्थी के रूप में विद्यालय में उपस्थित रहता है तथा शिक्षक वह विद्यार्थी के रूप में होने वाली समस्त गतिविधियों में भाग लेता है। इसे प्रतिभागी प्रेक्षण कहते हैं। प्रतिभागी प्रेक्षण में प्रेक्षक को समूह के साथ घनिष्ठता बनाने में, जिससे कि समूह के सदस्य उसे अपने समूह के सदस्य के रूप में स्वीकार करे, कुछ समय लगता है। प्रेक्षण विधि का लाभ यह होता है कि इसमें अनुसंधानकर्ता लोगों एवं उनके व्यवहारों का प्राकृतिक स्थिति जैसे वह घटित होता है में अध्ययन करता है। हालांकि प्रेक्षण विधि श्रम साध्य होती है, अधिक समय लेती है तथा प्रेक्षक के पूर्वाग्रह के कारण इसमें गलती होने का डर रहता है। हमारा प्रेक्षण व्यक्ति अथवा घटना के संबंध में हमारे मूल्य एवं विश्वासों से प्रभावित होता है। हम चीज़ों को उसी ढंग से देखते हैं जैसा कि हम स्वयं होते हैं, ना कि चीज़ें जैसी होती है। बिब लताने एवं जॉन डार्ली नामक दो अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों ने 1970 में एक अध्ययन किया। इस अध्ययन में भाग लेने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय के छात्र व्यक्तिगत रूप से एक प्रयोगशाला में उपस्थित हुए। उन्हें बताया गया था कि संभवतः किसी विषय पर उनका साक्षात्कार किया जाएगा। प्रत्येक छात्र को एक प्रतीक्षालय में भेजा गया जहां उसे प्रारंभिक प्रश्नावली पूर्ण करनी थी। उनमें से कुछ लोगों को उनके कक्षा में दो व्यक्ति पहले से बैठे मिले, जबकि शेष कक्षा में अकेले बैठे थे। ज्यों ही विद्यार्थी ने प्रश्नावली हल करनी प्रारंभ की, कमरे की दीवार से छिद्र से कक्ष में धुआं भरने लगा। धुएं की उपेक्षा
करना कठिन था। 4 मिनट में ही धुआं दृष्टि एवं सेशन को बाधित करने लगा। लतानी एवं डार्लिया देखना चाहते थे कि विद्यार्थी कितनी शीघ्रता से कक्षा छोड़ते हैं और उस आपातकाल की सूचना देते हैं। अधिकांश 75% ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा में अकेले थे, उन्होंने समूह में रहने वाले विद्यार्थियों की तुलना में दुए की सूचना शीघ्रता से दी। जिन समूह में 3 अपरिचित लोग थे, वहाँ मात्र 38% विद्यार्थियों ने दुए की सूचना दी। जहाँ विद्यार्थियों के साथ 2 अभिसंगी थे, जिन्हें अभी शोधकर्ता ने कुछ न कुछ करने का निर्देश दिया था, वहाँ मात्र 10% विद्यार्थियों ने धुएं की सूचना दी थी।